पीडियाट्रिक बेस्ड एमसीक्यूज फॉर डीएसएसबी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। So a 5-year-old child is brought to the emergency department with high fever, irritability and knuckle rigidity. The nurse suspected meningitis. नर्स को पता चल गया क्योंकि ये meningitis के साइन है. So what is the priority nursing action? पता चल गया, हो सकता है क्योंकि नर्स डायग्नोज नहीं कर सकती, बट उसका पहला एक्शन क्या होना चाहिए? स्टार्ट आईवी फ्लूइड इमीडिएटली, एडमिनिस्टर पैरासिटामोल फॉर फीवर, इनिशिएट सीजर प्रिकॉशंस या प्रिपेयर फॉर लंबर पंक्चर। सो गाइस देखिए, अभी साइन है उसको, ठीक है, कंफर्म नहीं हुआ है मेनिंजाइटिस है, सो आईवी नहीं दे सकती, ठीक है, पैरासिटामोल भी अभी नहीं दे सकती जब तक अनटिल अनलेस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया। सीजर अभी उसको मेंशन नहीं किया कि यहाँ पे सीजर्स आ रहे हैं। सो गाइस इस केस में उसको सबसे पहले जो बेबी है उसको लंबर पंक्चर के लिए प्रिपेयर करना है। क्यों गाइस? क्योंकि जो मेनिंजाइटिस है उसका जो बैक्टीरियल वायरल कोई भी इंफेक्शन है तो वो हम लंबर पंक्चर सीएसएफ निकाल के हम पता कर सकते हैं कि बच्चे को मेनिंजाइटिस हुआ भी है या नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज रिसीविंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, ठीक है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड चल रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइन शुड अलर्ट द नर्स टू अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन? कौन सा ऐसा साइन है जिसमें ये ऐसा बोल रहे हैं कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो गई है? वेट गेन एंड मून फेसेस, बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड पेरी ऑर्बिटल एडिमा, लो ग्रेड फीवर एंड सोर थ्रोट, इंक्रीज एपेटाइट एंड मूड स्विंग। सो गाइस इस केस में देखिए, जो लो ग्रेड फीवर और जो सोर थ्रोट है वो किसके साइन है? इन्फेक्शन के साइन। गाइस कभी भी बच्चे को या किसी को भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है तो जो उनका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और इम्यूनिटी वीक है, सो जो बच्चा है वो वल्नरेबल है किसके होने के? इन्फेक्शन होने के। सो गाइस यहाँ पे लो ग्रेड फीवर और जो सोर थ्रोट है वो बता रहे हैं यहाँ पे कि बच्चे को सीवियर लंग्स इन्फेक्शन, निमोनिया या कुछ भी हो गया है, ठीक है। सो इस केस में लो ग्रेड फीवर और जो सोर थ्रोट है वो इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 3-month-old infant admitted with bronchiolitis on oxygen therapy. The nurse note nasal flaring, intercostal retraction and respiratory rate of 72 breath per minute. What should the nurse do first? Guys बच्चे को क्या हुआ है यहाँ पे? जो ब्रोंकिलाइटिस हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी भी चल रही है, बट बच्चे का जो रेस्पिरेटरी रेट है 72 ब्रीथ्स पर मिनट आ रहा है। गाइस इस केस में नर्स क्या करेगी? सक्शन द नेयर्स, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली, एडमिनिस्टर नेबुलाइज ब्रोंकोडायलेटर, इंक्रीज ऑक्सीजन फ्लो। गाइस ऑलरेडी ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, ठीक है, और बच्चे का जो नेजल फ्लेयरिंग है, चेस्ट रिट्रैक्शन हो रहा है, सो दिस इज द सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर। सो इस केस में नर्स को कुछ नहीं करना है, सीधा डॉक्टर को जल्दी से इन्फॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को रिससिटेट करना पड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, नोटिफाई द फिजिशियन इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 7-year-old undergoing chemotherapy for a leukemia develop petechiae and brucing। ठीक है, 7 साल का बच्चा है, ल्यूकेमिया है, उसको पेटिची और ब्रूशिंग उसको हो गया है कीमोथेरेपी से, ठीक है। विच लैब फाइंडिंग शुड द नर्स चेक फॉर? सो इस केस में उसको कौन सी फाइंडिंग सबसे पहले देखनी है? हीमोग्लोबिन लेवल, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, सीरम कैल्शियम। सो ऑफ कोर्स गाइस पेटिची और ब्रूशिंग इट मींस उसको ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ रहे हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है उसको हो गया हो, ठीक है। सो इस केस में उसका जो प्लेटलेट काउंट है वो हमें देखना पड़ेगा। सो क्या आंसर रहेगा इसका? सी। Next question, last question. During a well baby visit, a nurse observed that the 9-month-old infant is unable to sit without support. What is the most appropriate? 9 month का बेबी है, विदाउट सपोर्ट बैठ ही नहीं पा रहा है, क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट एज अ नॉर्मल फाइंडिंग, रेफर फॉर द डेवलपमेंट एवेल्युएशन, आस्क द मदर अबाउट फीडिंग हैबिट्स, या फिर चेक फॉर साइन ऑफ अनीमिया। इसका आंसर गाइस आप मेरे को कमेंट में जरूर करना, क्योंकि पीडिया बोर्ड में मैक्सिमम बच्चे जॉब कर रहे हैं। सो यहाँ पे बताना, अगर 9 मंथ ओल्ड बेबी विदाउट सपोर्ट नहीं बैठ पा रहा है तो क्या करोगे उस केस में? सो अ 2-year-old चाइल्ड इज एडमिटेड विद सीवियर डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया। 2 साल का बच्चा है, डिहाइड्रेशन हो गई है डायरिया की वजह से। वट इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर? रिलायबल मतलब मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? स्किन टर्नर, कैपिलरी फिलिंग, यूरिन आउटपुट, फंटनले। सो फंटनले तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, 1.5 साल में क्लोज हो जाते हैं। सो इस केस में गाइस जो यूरिनरी आउटपुट है दैट इज द रिलायबल साइन, आप बोल सकते हो किसका? डिहाइड्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज ब्रॉट टू द क्लिनिक विद सस्पेक्टेड मीजल। Which isolation precautions should the nurse initiate? Guys, मीजल के केस में कौन सी प्रिकॉशंस हमने बोलना है लेने के लिए? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन। सो गाइस इस केस में मीजल्स में हमेशा एयरबॉर्न प्रिकॉशंस देते हैं ट्यूबरक्लोसिस की तरह, क्योंकि ये जो एयरबॉर्न जो ड्रॉपलेट है उसकी वजह से ये फैलता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अ चाइल्ड विद वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वीएसडी हुआ है, इज शेड्यूल फॉर सर्जरी, विच प्री ऑपरेटिव नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइस सर्जरी के लिए जा रहा है, बिफोर सर्जरी क्या बेस्ट एक्शन है? प्रोवाइड एज अप्रोप्रिएट प्ले थेरेपी, असेस फॉर साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड इनटेक या टीच पेरेंट अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सो गाइस कभी भी वीएसटी की सर्जरी के लिए जा रहे हैं तो जो बच्चा है उसका ओवरलोड होने का डर रहता है, ठीक है, हार्ट फेलियर का डर रहता है। सो इस केस में हमने साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमेशा असेस करके ही उसको ओटी में भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 6-year-old डायबिटिक चाइल्ड बिकम ड्राउजी एंड कंफ्यूज्ड ड्यूरिंग स्कूल। 6 साल का बच्चा डायबिटिक है, ड्राउजी हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया, व्हाट इज द नर्सेज इमीडिएट एक्शन? क्या करेंगे? चेक ब्लड ग्लूकोज लेवल, गिव डेक्सट्रोज, कॉल द पेरेंट्स या सेंड चेक। गाइस इसमें बोला है डायबिटिक है वो, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? शुगर चेक करना है। ये तीनों इसमें गलत ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट क्वेश्चन। अ 4-year-old इज ब्रॉट विद द हिस्ट्री ऑफ इंजेक्शन ऑफ आयरन टैबलेट एट होम। आयरन की टैबलेट्स खा ली उसने। विच सिम्टम रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन? गाइस कौन सा सिम्टम है जिसमें एकदम से हमें इंटरवेंशन करनी पड़ेगी? वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन, पेलर एंड लेथर्जी, डायरिया विद ब्लैक स्टूल या साइनोसिस एंड वीक पल्स। सो गाइस इसका आंसर आप मेरे को करना नहीं आएगा, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी, ठीक है, बट यहाँ पे फोकस करना इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन कौन से सिम्टम में हमें करनी पड़ेगी, इमीडिएट पूछिए, ठीक है। थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया, ठीक है। सो ऐसी एमसीक्यूज के लिए नर्सिंग टेक ज्योति को फॉलो करना ना भूले और डीएसएसबी के लिए सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।